प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, कक्षा 7, नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 फाइयान की भारत यात्रा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और अब मैं आपके सामने इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर। फाइयान किस मार्ग से होकर भारत आया? फाइयान खोतान के मार्ग से होकर भारत आया। उत्तर है इसका खोतान के मार्ग से होकर भारत आया। फाइयान किस मार्ग से होकर अपने देश चीन वापस लौटा? तो इसका उत्तर है फाइयान लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश चीन वापस लौटा। फाइयान मथुरा कैसे पहुंचा? उत्तर फाइयान सिंधु नदी को पार करके मथुरा पहुंचा। भारत यात्रा के उपरांत फाइयान ने स्वयं को क्या समझा? भारत यात्रा के उपरांत फाइयान ने स्वयं को धन्य समझा। राइट टिक मार्क, सही उत्तर चुन करके सही का निशान लगाइए। भारत से चीन जाने के कितने रास्ते थे? भारत से चीन जाने के केवल 2 ही रास्ते थे। पहला स्थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग। पहला खोतान के मार्ग से होता हुआ और दूसरा लंका व जावा के मार्ग से होता हुआ। पाटलिपुत्र के घराने राजमहल में कौन रहते थे? पुराने राजमहल में कौन रहते थे? जो पाटलिपुत्र का पुराना राजमहल रहता था उसमें कौन रहते थे? उसमें साधु संत रहते थे, साधु लोग रहते थे। और कितने साधु लोग? लगभग 700 साधु लोग रहते थे। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जलमार्ग कैसा था? उत्तर है इसका जलमार्ग समुद्र में तूफान आने के कारण जलमार्ग बड़ा भयावह हो जाता था, अर्थात बड़ा डरावना हो जाता था उसमें जब तूफान आता था तब। फाइयान के व्यक्तित्व में कौन से गुण थे? फाइयान बड़ा वीर और निडर निर्भीक व्यक्तित्व का स्वामी था, अर्थात निडर और वीर था। फाइयान के आगमन के समय राजपुताने के राजा किस धर्म का पालन करते थे? फाइयान के आगमन के समय राजपुताने के राजा बौद्ध धर्म का पालन करते थे। फाइयान कब भारत की यात्रा पर निकला? तो फाइयान भारत की यात्रा कब निकला? तो फाइयान सन 400 ईस्वी में अपने देश से भारत की यात्रा पर निकला। अपना देश कौन सा उसका? चीन से भारत की यात्रा पर निकला। खोतान कैसा राज्य था? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में कि खोतान हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। संपन्न और हरा भरा बौद्ध राज्य था उस समय जब फाइयान भारत आया था। आज तो वह उजाड़ हो चुका है, इसलिए उस समय की बात करें, तत्कालीन समय की बात करें जिस समय फाइयान भारत आया था उस समय कैसा राज्य था? हरा भरा और संपन्न राज्य था। लंका में फाइयान कितने समय तक रहा? लंका में फाइयान 2 वर्ष तक रहा, अर्थात 2 वर्ष तक उसने वहाँ पर स्थलों को, पर्यटन स्थलों को देखा, धार्मिक स्थानों को देखा बौद्ध धर्म के। भारत और लंका से फाइयान अपने साथ क्या ले गया? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर है कि यहाँ पर फाइयान भारत और लंका से फाइयान बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठी करके अपने देश, अपने साथ चीन ले गया। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पाटलिपुत्र के बारे में फाइयान ने क्या लिखा है? अर्थात पाटलिपुत्र के बारे में फाइयान ने क्या लिखा है? तो यहाँ वर्णन किया है। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए फाइयान ने लिखा है, पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए फाइयान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का
पुराना राजमहल बड़ा अद्भुत है, उसको बनाने में बड़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि मानो मनुष्य के हाथों से वह न बना होगा, अर्थात वह अपने आप ही उद्धृत होगा और उसमें 600-700 साधु रहते हैं लगभग। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है। उस अवसर पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता है और रथ पर 5 खंडों का बना हुआ एक मंदिर रखा जाता है। मंदिर बहुत सुंदर होता है। भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की जाती है। इसी प्रकार से 30 रथ तैयार किए जाते हैं। यह उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। धनी लोगों ने नगर में असहाय रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर होता है यहाँ पे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि भारत यात्रा में फाहियान और उसके साथियों को क्या क्या कष्ट सहने पड़े। तो इसका उत्तर भी पीछे वाले पेज पर है। यहाँ पर फाहियान और उसके साथियों को खोतान पहुँचने के लिए, फाहियान और उसके साथियों को खोतान पहुँचने के लिए अर्थात भारत यात्रा में फाहियान, यहाँ से लिखेंगे आप, फाहियान और उसके साथियों को भारत यात्रा में खोतान पहुँचने के लिए लाभ का जंगल पार करना पड़ता था। इस समय कोसों दूर तक पानी का नाम नहीं था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से तप रहा था और प्यास और गर्मी के मारे यात्रियों के कंठ सूखने लगे। कहीं कहीं रास्ता भटक जाने से, भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाने पड़े। यहाँ तक इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपनी यह लीला कहाँ समाप्त की। तो इसका उत्तर है, भगवान बुद्ध ने अपनी यह लीला कुशीनगर में समाप्त की। कुशीनगर में समाप्त की। अगला प्रश्न इसी के साथ में है, उस नगर का वर्णन फाहियान ने किन शब्दों में किया। उस नगर का अर्थात कुशीनगर का वर्णन किस शब्दों में किया। तो इसका उत्तर है, गुप्त वंश के समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल बुरी दशा में था। अर्थात यह महापरिनिर्वाण स्थल जो था वह बुरी दशा में था। तो इसके बारे में ऐसा वर्णन किया गया है, बुरा हालात था उसका। कपिलवस्तु और वैशाली नगर के विषय में फाहियान ने क्या वर्णन किया। कपिलवस्तु कैसा था और वैशाली नगर का वर्णन कैसा किया। तो इसका उत्तर है कि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु, यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फाहियान ने बुरी दशा में पाया। नगर कैसा था वहाँ, नगर उजाड़ था। और वैशाली नगर की बात करें, वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ था। इस स्थान की दशा कैसी थी, अच्छी थी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख लें। प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न 4 का उत्तर है, 4 घ का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और यहाँ पर ये बताया है कपिलवस्तु, जो कुशीनगर का नाम बताया गया है, कपिलवस्तु कुशीनगर आदि का नाम बताया गया है। वहाँ पर यह लीला समाप्त की, जहाँ पर वहाँ पर बुद्ध की बुरी दशा थी। अगला प्रश्न, धनी लोगों ने, आशय स्पष्ट कीजिए, धनी लोगों ने नगर में असहाय रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे हैं। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए, धनी लोगों ने नगर में असहाय रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे थे। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा है कि मानवीय सेवा प्रारंभ से ही होती आ रही है। जिसका उत्तर, इस प्रश्न का आशय यह है कि भारतवर्ष में परोपकार ही जीवन है। और कहा भी गया है
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसी कारण उदार हृदय वाले, दयावान हृदय वाले संपन्न लोग असहाय जनों का रोग मुक्त करने के लिए औषधालय चलाते थे, अर्थात उनको रोग मुक्त करने के लिए औषधालय का निर्वाह करते रहते थे, चलाते थे। अगला प्रश्न, भारत यात्रा करके फाहियान ने स्वयं को धन्य समझा, उसमें आज भी प्रत्येक भारतवासी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है, ऐसा क्या स्पष्ट है इसमें? तो प्यारे बच्चों, फाहियान बौद्ध धर्मावलंबी था। फाहियान बौद्ध धर्मावलंबी था। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े धार्मिक